किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। किसान संचार जीरकपुर निकट चंडीगढ़ की टीम आज आपके लिए लेकर आई है रेडियो वार्ता ऐसे करें लौकी की जैविक खेती। किसान भाइयों, आज हम किसान संचार जीरकपुर निकट चंडीगढ़ के सौजन्य से आपको बताने जा रहे हैं कि आप भी रासायनिक उर्वरकों तथा रासायनिक कीटनाशियों पर से अपनी निर्भरता को कम करते हुए स्थानीय और विशेषकर स्वयं तैयार किए गए जैविक खादों व जैविक कीटनाशियों का अधिक से अधिक उपयोग करके किस तरह जैविक उत्पादन कर सकते हैं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है लौकी की जैविक खेती कैसे करें। लौकी एक बहुउपयोगी फसल है। इसके कच्चे फलों से सब्जियां, जूस व विभिन्न प्रकार की मिठाइयां तैयार की जाती हैं। सूखे फलों के खोल मछली पकड़ने के, तैरने वाले जाल तैयार करने, तरह तरह के बर्तन व वाद्य यंत्र आदि बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। कच्ची लौकी के गुद्दे में प्रचुर मात्रा में रेशा रहित कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लौकी के बीजों का तेल बालों के तेल में प्रयोग किया जाता है। लौकी की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आसाम, मेघालय और राजस्थान में की जाती है। वैसे सभी तरह की मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त है, किंतु अधिक अम्लीय व अक्षारीय मिट्टी को छोड़कर रेतीली मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। जीवाश्म की पर्याप्त मात्रा के साथ साथ जल निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए एक ही खेत में लगातार लौकी नहीं उगानी चाहिए। लौकी की उचित बढ़वार तथा अधिक फल उत्पादन के लिए रात का तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक अच्छा माना जाता है। आप आगे बताई जा रही किस्मों में से सुविधा अनुसार किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। ये उन्नत किस्में हैं। नंबर 1, अर्का बहार। इसके कच्चे फल सीधे, लंबे, मध्यम आकार वाले, लगभग 1 किलोग्राम वजनी व हरे होते हैं। ये अधिक उपज देने वाली किस्म है। नंबर 2 है कल्याणपुर हरी लंबी। ये किस्म भी गर्मी व बरसात दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। इसके कच्चे फल लंबे व गहरे हरे होते हैं। औसत पैदावार 100 क्विंटल प्रति एकड़ है। नंबर 3 है NDGB 1। इसके कच्चे फल समान आकार के, लंबे व हल्के हरे तथा नीचे से कुछ मुड़े हुए होते हैं। ये बसंतकालीन या गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त है। औसत पैदावार 100 क्विंटल प्रति एकड़ देती है। नंबर 4 है पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। ये किस्म भी गर्मी व बरसात दोनों के लिए उपयुक्त है। इसमें फल काफी लगते हैं और बेलों की बढ़वार काफी होती है। कच्चे फल 15 से 18 सेंटीमीटर घेरे के, गोल व हरे होते हैं। नंबर 5 है पंजाब कोमल। ये शीघ्र फल देने वाली किस्म है जो प्रति पौधा 10-12 फल देती है। कच्चे फल का वजन 600 ग्राम होता है। बोने के 70 दिन बाद फल देने लगती है। ये मोजेक रोग के प्रति सहनशील किस्म है। नंबर 6 है पंजाब लौंग। इसके कच्चे फल लंबे, कोमल, हल्के हरे रंग के व सुंदर होते हैं। ये किस्म 180 क्विंटल प्रति एकड़ औसत उपज देती है। नंबर 7 है पंजाब गोल। इस किस्म के कच्चे फल सुंदर, गोल, कोमल व हरे रंग के होते हैं। ये पंजाब के लिए अच्छी किस्म है। नंबर 8 है पूसा समर प्रोलिफिक लौंग। इसके कच्चे फल लंबे, एक समान, हल्के हरे होते हैं। ये गर्मी व बरसात दोनों मौसम के लिए उपयुक्त किस्म है जो 125 क्विंटल प्रति एकड़ उपज देती है। नंबर 9 है पूसा मंजरी। ये अधिक पैदावार देने वाली संकर किस्म है। इसके कच्चे फल लंबे, हल्के हरे, मुलायम व आकर्षक होते हैं। ये बसंतकालीन बुआई के लिए उत्तम है। नंबर 10 है पूसा मेघदूत। ये भी अधिक पैदावार देने वाली संकर किस्म है जो शीघ्र फल देने लगती है। ये बसंतकालीन व गर्मी की बुआई के लिए अच्छी है। इसके कच्चे फल लंबे, हल्के हरे, मुलायम तथा आकर्षक होते हैं। नंबर 11 है पूसा नवीन। ये गर्मी व बरसात दोनों मौसम के लिए अच्छी है। शिवालिक पहाड़ियों, बिहार व मध्य प्रदेश में बरसाती बुआई के लिए भी अच्छी है। इसके कच्चे फल सीधे, बेलनाकार व हरे होते हैं। फल की लंबाई 1 फीट तथा वजन 850 ग्राम रहता है। भूमि की तैयारी। बोने से पहले 3-4 सप्ताह पहले खेत में 20 टन कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, 10 किलोग्राम नीम की खली व 15 किलो अरंडी की खली प्रति एकड़ डालकर एक जुताई हेरो से 3 क्रॉस जुताई कल्टीवेटर से करके व पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें और फिर 2 से 2.5 मीटर के अंतर से 40 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां खेत में बना लें। बीज की मात्रा। लौकी का 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। बोने का समय।
बसंतकालीन फसल के लिए जनवरी, ग्रीष्मकालीन फसल के लिए फरवरी से मार्च तथा वर्षाकालीन फसल के लिए जून से जुलाई तक समय बुवाई के लिए ठीक रहता है। बोने की विधि, बीज को 24 से 48 घंटे तक साफ पानी में डुबोएं। पानी में तैर जाने वाले बीजों को ना बोएं। पानी में बैठे बीजों को निकालकर फरेरा करने के बाद पहले बनाई गई 2 से 2.5 मीटर फासले वाली कतारों में 1 से 1.5 मीटर के फासले पर बीज बोएं, यानी पौधे से पौधे के बीच 1 से 1.5 मीटर का अंतर रखकर बुवाई करें। ध्यान रखें कि गर्मी की फसल का बीज बरसाती फसल के लिए उपयोग ना करें। नदियों के किनारे कछारी मिट्टी में 1 मीटर गहरी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी नालियां बनाई जाती हैं। खुदाई करते समय ऊपरी आधी बालू का एक ढेर लगा दिया जाता है। आधी बालू को खोदकर उससे नालियों को लगभग 30 सेंटीमीटर तक भर देते हैं। इन्हीं नालियों में 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर छोटे छोटे थाले बनाकर बसंतकालीन फसल के लिए जनवरी में लौकी के बीज बोएं। 2 नालियों के बीच 3 मीटर का फासला रखना चाहिए। पौधों को पाली से बचाने के लिए उत्तर पश्चिमी दिशा में फूस की बाड़ लगानी चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग बहुत अच्छा होगा यदि मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों की मात्रा दी जाए। यदि यह संभव नहीं है तो 20 किलोग्राम यूरिया, 60 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश को प्रति एकड़ की दर से उन स्थानों पर समान मात्रा में मिट्टी में मिला दें जहां लौकी के बीज बोने हैं। शेष बचे 20 किलोग्राम यूरिया में से 10 किलोग्राम मात्रा 1 महीने की फसल होने पर तथा 10 किलोग्राम मात्रा फूल आने की अवस्था पर पौधों की जड़ों के आसपास डालकर हल्की सिंचाई व निराई गुड़ाई कर दें तथा जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दें। सिंचाई, बसंतकालीन बोई गई फसल में प्रति सप्ताह सिंचाई जरूरी है, लेकिन बरसात के मौसम की फसल में सिंचाई वर्षा को देखते हुए ही करनी चाहिए। हाँ, गर्मी में बोई गई फसल में 8 से 9 दिन के अंतर से सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण, फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना भी आवश्यक है। इसके लिए फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को ना पनपने दें तथा बेलों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाएं। कीट नियंत्रण, लालड़ी, इस कीट के प्रौढ़ पीले रंग के और चमकीले होते हैं तथा इसकी सुंडियां क्रीम रंग की होती हैं। लौकी फसल के पौधों में 2 पत्तियां बनते ही इसकी प्रौढ़ सुंडियां पत्तों में गोल सुराख करती हैं। ये सुंडियां जमीन से भीतर लौकी की जड़ों को काट देती हैं, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। मार्च से अगस्त माह तक ये कीट भारी नुकसान करता है। किंतु जब बात लौकी की जैविक खेती करने की है तो क्यों न इन कीटों की रोकथाम भी जैविक पदार्थों से तैयार किए गए फसल रक्षक नुस्खों से की जाए। तो लीजिए, पहले बताए गए सभी कीटों से अपनी लौकी फसल की रक्षा के लिए स्वयं तैयार कीजिए जैविक नुस्खा और इस नुस्खे का प्रभावित फसल पर छिड़काव करके कीटों का नियंत्रण करें तथा लौकी का जहर रहित जैविक व पौष्टिक उत्पादन पाएं। जैविक नुस्खा व उसकी प्रयोग विधि इस प्रकार है। तांबे के एक बड़े बर्तन में 40-50 दिन पुराना 15 लीटर गौमूत्र व 5 किलोग्राम धतूरा की पत्तियों को तब तक उबालें जब तक गौमूत्र की मात्रा आधी रह जाए। अब इसे आंच से उतारकर ठंडा करके छान लें तथा छने हुए तरल मिश्रण की 3 लीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी की दर से लौकी की कीट प्रभावित फसल पर इस तरह छिड़कें जैसे पौधों के सभी भाग अच्छी तरह भीग जाएं। 12 से 15 दिन के अंतर पर इस मिश्रण का छिड़काव करते रहें। इस मिश्रण के छिड़काव से कीट नियंत्रण के साथ साथ पौधों को पोषण भी मिलता है। साथ ही मृदु रोमिल फफूंदी से भी फसल का बचाव हो जाता है। एंथ्रेक्स नोज, इस रोग के कारण पत्तियां व फलों पर लाल काले धब्बे बन जाते हैं जो बाद में परस्पर मिल जाते हैं। ये बीज जनित रोग है। बोने से पहले लौकी के बीज का कुछ देर गौमूत्र या नीम के तेल से उपचार कर लेने से इस रोग की काफी हद तक रोकथाम हो जाती है। लौकी की पैदावार, जनवरी से मार्च तक बोई गई फसल से औसतन 80 से 100 क्विंटल तथा जून से जुलाई में बोई गई फसल से औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ लौकी के कच्चे फल प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रोतागण, कीटों व बीमारियों से लौकी फसल को बचाने के लिए बताए गए इन जैविक उपायों को आजमा कर देखिए तथा सार्थक परिणाम मिलने पर अपने अन्य किसान साथियों को भी प्रेरित कीजिए। किसान भाइयों और बहनों, ये थी किसान संचार की ओर से प्रसारित आज की रेडियो वार्ता।
ऐसे करें लौकी की जैविक खेती। इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे ईमेल kisansanchar@gmail.com, जी हाँ, KISANSANCHAR@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ये कार्यक्रम और अन्य दूसरे कार्यक्रम सुन सकते हैं और खेती बाड़ी से जुड़े अन्य रोचक वीडियो भी देख सकते हैं। आप facebook.com/किसान संचार पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं या प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आज की इस रेडियो वार्ता को तैयार करने में सहयोग रहा हमारी टीम की रूबी, निशा कौशिक और गोपाल सिंह का, और इस कार्यक्रम के संपादक थे श्री सुरेंद्र सिंह धनखड़। किसान भाइयों और बहनों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 090-176-53-200 पर सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक फोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लौकी की जैविक खेती की लेखन सामग्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली तथा kisanhelp.in से प्राप्त की गई है, जिसके लिए हम इन सभी स्रोतों का आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।